मैरीगोल्ड यानी गेंदे के पौधे यदि मुरझाने लगे हैं, उनके फूल सूखने लगे हैं, तो किस तरीके से आप उन्हीं फूलों से नए पौधे को ग्रो कर सकते हैं और आप लगातार 3-4 महीने तक फ्लावरिंग ले सकते हैं। आज के वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ, जिससे आपको पता होगा कि मैरीगोल्ड को सूखने से कैसे बचा सकते हैं, गेंदे के पौधे से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं। देखिए, मैंने अभी जो आपको दिखाया वो मेरे कैलेंडुला का पौधा है जिस पर बहुत फ्लावरिंग हो रही है। पहले भी मैंने बीजों से उगाए थे गेंदे के पौधे जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। देखिए, कुछ इस तरीके से इसके बीज इसके अंदर ही होते हैं। वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि गेंदे के पौधे में फंगस लग रहा है तो किस तरीके से आप फंगस से बचा सकते हैं। गेंदे के पौधे को उगाना और केयर करना, पूरे साल फ्लावरिंग लेना बहुत ही आसान होता है। गेंदे के पौधे के फूल यदि सूखने लगे हैं तो आप उन्हें ज़रूर इकट्ठा करके रख लीजिए, वो अगले साल भी काम आएंगे और इस साल भी अभी आप इन फूलों के बीजों को उगा सकते हैं। और ये जो मार्च फैब का जो मंथ होता है, ये बीजों को उगाने का बहुत ही सही टाइम होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ये फूल हैं जो सूख रहे हैं, इन्हें आप नीचे से कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से कट कीजिए और इसे छाया में आप सुखा लीजिए। 3 से 4 दिन लगेंगे इसको छाया में सूखने के लिए। वैसे तो ये धूप में भी सूख जाएंगे, लेकिन छाया में जब आप इन्हें सुखाते हैं तो इनकी जो है किसी भी प्रकार की, यूँ कह सकते हैं कि मॉइस्चर जो कि ख़त्म हो जाता है, जिससे उगने के चांसेस कम हो जाते हैं, वो नहीं रहेगा। इसलिए इसे शेड में 2-3 दिन आप किसी कागज़ पे, किसी पेपर पे इसे फैलाइए और सुखा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप एक पॉटिंग सॉइल तैयार कीजिए, जिसमें कि कम से कम 50% गार्डन सॉइल में 30 टू 40% आप कोकोपीट मिलाइए। बाकी के रेशियो में आप चाहें तो कंपोस्ट मिला सकते हैं या उसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। नीम खली 1 चम्मच मिलाइए। ये जो पौधे आपको दिख रहे हैं, ये वेल ड्रेन सॉइल में मैंने फूलों के द्वारा ग्रो किया है और ये बिल्कुल अच्छे से कम एक ही गमले में, आप यूँ कह सकते हैं बिना पैसे के, मैंने 20 पौधे तैयार किए हैं। और एक और मैं आपको गमला दिखा रही हूँ जिसको कि मैंने बड़ा और बुशी बना दिया है। और इस प्रोसेस से आप भी अपने गेंदे के पौधे से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। यदि मार्केट में आप इनके बीजों को खरीदने जाएंगे तो अननेसेसरी वो पैसे डिमांड करते हैं और ये भी आपको नहीं पता होता कि घर ले जाने के बाद ये पौधे रहेंगे या फिर मुरझा जाएंगे। देखिए, मेरे पिटूनिया में भी अभी न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है, तो जिनके पिटूनिया का पौधा सूख रहा है वो मेरे दूसरे वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्रियाज बालकनी पर मैंने इससे रिलेटेड वीडियो शेयर किया है। देखिए, कुछ इस तरीके से कम नहीं भी तो 20 के करीब पौध तैयार हो गई है। अब मैं आपको अपना दूसरा पौधा दिखाती हूँ जिसे बीजों से तैयार किया है और उसमें कलियां बनने लगी हैं। ये जो पौध आपको दिख रही है, ये इतनी बड़ी होने के लिए इसे 10 डेज़ लगे हैं और 10 डेज़ लगेंगे जब ये कम से कम 2-2 या 3-3 इंच के हो जाएँगे। जब ये 2 इंच के होंगे तो इन्हें ऊपर से पिंच करना है। मैं आपको अब अभी बता रही हूँ कि पिंच किस तरीके से करना है, जिससे कि पौधा थोड़ा-सा बुशी होने लगेगा। लेकिन कई लोगों की ये क्वेरी है कि बीज तो हम उगा लेते हैं, लेकिन बीज फिर मुरझाने लगते हैं। ऐसा तभी होता है जब आप बीजों पर एक्सेस वाटर डालते हैं या फिर आप डायरेक्टली सन में रख देते हैं। जितने बड़े बीज को मैं आपको दिखा रही हूँ, उस पौधे को अभी सन में नहीं रखना है। कम से कम पौधा 4 से 5 इंच का हो जाए, उसके बाद ही आप उसे धूप में रखेंगे। अब दूसरी बात ये है कि यदि आपके पास पहले से मैरीगोल्ड का पौधा है और उस पर फंगस लग रहा है, तो आप शाम के समय में किसी भी प्रकार के फंजीसाइड को, जो नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा, उसे आप पानी में डालिए 1 चम्मच या 2 चम्मच और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। शाम के समय ही ये स्प्रे करना ज़्यादा सेफ होता है और वही स्प्रे आप अपने नए पौधे पर भी देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि बहुत स्प्रे में फ़ोर्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ इसकी जड़ें हिल जाती हैं और ये पौधा धीरे-धीरे मरने लगता है। आप चाहें तो ऑरेंज वाले पानी का, जो कल इस्तेमाल मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऑरेंज वाले वाटर से भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे चींटियाँ वगैरह नहीं आएँगी और आपका पौधा सेफ रहेगा। चलिए, अब ये देख लेते हैं कि बीजों को अभी आप कैसे उगाएँगे। देखिए, ये इस तरीके के बीज हैं, इन्हें खोल लीजिए और ये सूखे हुए होने चाहिए।
इन बीजों में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ये बात ज़रूरी है, तभी ये बीज डेवलप होंगे। आप चाहें तो बीज ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। फूल की यदि गेंदे के फूल की कोई माला है आपके पास तो सारे बीजों को तोड़ लीजिए और कोई बड़ा ऐसा बर्तन लीजिए जो ज़्यादा डीप ना हो लेकिन चौड़े मुँह वाला हो। और फिर इस तरीके से आप पॉटिंग सॉइल जो मैंने बताया वो लीजिए और बीजों को ऊपर से इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, आप फैला दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए। अब जब ये बीज फैल जाएँगे तो ऊपर से आपको सिर्फ़ मिट्टी छिड़कनी है। मिट्टी में इसे दबाना नहीं है। मिट्टी में दबाने के बाद इन बीजों के ग्रो होने की जो आप यूँ कह सकते हैं आसार कम हो जाते हैं क्योंकि बीज सड़ने लगते हैं। इस तरीके से बस ऊपर से मिट्टी आपको डाल देना है। ज़्यादा मिट्टी नहीं डालना है, आप थोड़ी-सी मिट्टी निकाल के रख लीजिए जो आपने पॉटिंग सॉइल तैयार किया है उसमें से ही और इस तरीके से छिड़क दीजिए। हल्के हाथों से आप चाहें तो थोड़ा-सा दबा सकते हैं। अब इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि पानी कैसे देना है। जैसे मैं ऐसे हाथों से छिड़क कर के पानी दे रही हूँ, आपको ऐसे ही वाटरिंग करनी है, स्प्रे से नहीं देना है। इससे कहीं जड़ें हिल ना जाएँ या जो आपने बीज डाले हैं उनको नुकसान हो सकता है। ये जो स्प्रे है, ये जो हाथों से मैं छिड़क रही हूँ, ये सुबह-शाम दोनों टाइम करना है आपको, इससे ज़्यादा पानी नहीं देना है। पौधे की मिट्टी जो है जिस जो आपने बीज लगाए हैं इसकी सॉइल कभी भी ड्राई ना हो इस बात का ध्यान रखें लेकिन ओवर वाटर नहीं होना चाहिए। इसे ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पर शेड हो और ज़्यादा जो है धूप ना आए। लेकिन पौधा जब इतना बड़ा हो गया तो इसको ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ इवनिंग की धूप इसे मिल सके 1 या 2 घंटे की जब 2 इंच का आपका पौधा हो जाता है। और जब फ्लावरिंग लेने का समय आए तब तो आप पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं जैसे कि मैंने उस पौधे को रखा है। जब पौधा इतना बड़ा हो जाएगा तो आपको फर्टिलाइज करना पड़ेगा अदरवाइज सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां आएंगी और फूल नहीं खिलेंगे। यदि आपके पास मस्टर्ड केक का फर्टिलाइजर है तो 1 चम्मच वो दे सकते हैं या फिर आप वर्मी कंपोस्ट 1 या 2 चम्मच दे सकते हैं। बनाना पील वाले फर्टिलाइजर भी ऑर्गेनिक तरीके से आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल खिलाएगा। 2 बनाना के छिलके लीजिए, रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन उसके पानी को छानकर यूज़ कर लीजिए। पानी की मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र से पौधे में फंगस तो नहीं लगेगी, कई लोगों की क्वेरी आएगी कहीं फंगस तो नहीं लग जाएगा। फंगस नहीं लगेगी बशर्ते कि पूरे दिन के धूप में आप इसे रखेंगे। इस तरीके से हर 2-3 महीने पर आप इन बीजों से पौधे तैयार करते जाइए और मैरीगोल्ड आपके गार्डन में हमेशा रहेगा।